बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज के इस टॉपिक में हम इक्विवेलेंसी के हवाले से डिस्कस करेंगे कुवैत की इक्विवेलेंसी और पाकिस्तान की इक्विवेलेंसी। इन दोनों टॉपिक्स पे बहुत ज़्यादा डिफरेंट क्वेश्चंस आते हैं, जिनमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि कंटिन्यूसली वो रिपीटेड क्वेश्चंस है। ठीक है, तो आज तकरीबन 15 ऐसे रिपीटेड क्वेश्चंस है जो कि हर एक कुलीग पूछता है और इनका कंसर्न है, उनको क्लियर नहीं है चीज़ें। तो आज इसी वीडियो की तवज्जुह से मैं आप लोगों की जो क्वेश्चंस है वो मैं क्लियर करना चाहता हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इक्विवेलेंसी क्या है। ठीक है, तो देखिए इक्विवेलेंसी का तो हर किसी को पता है कि इक्विवेलेंसी जैसे अगर मैं पाकिस्तान की एग्जांपल ले लो, आप लोगों को बताऊं कि आप जो एजुकेशन कर लेते हो उसकी जो हैसियत है वो कौन सी कैटेगरी या कौन सी ईयर्स के हिसाब से वो उसमें फॉल हो जाती है। लाइक कि अगर आपने पोस्ट आरएन की है, ठीक है, पोस्ट आरएन अगर आपने की है तो ये एजुकेशन जो है ये कितने ईयर्स की एजुकेशन के हिसाब जो है ये बन जाती है। तो इक्विवेलेंसी पाकिस्तान में जो हम जेनरिक बीएससीएन कर लेते हैं या पोस्ट आरएन बीएससीएन कर लेते हैं, तो जेनरिक बीएससीएन वो तो 16 ईयर इक्विवेलेंसी मतलब इक्विवेलेंट है, और पोस्ट आरएन जो है वो भी 16 ईयर्स की इक्विवेलेंट है। लेकिन यहाँ पे कुवैत में ये लोग इस चीज़ को देखना चाहते हैं कि पाकिस्तान में जो इन्होंने एजुकेशन हासिल की है वो कुवैत की कितनी साल की एजुकेशन के बराबर है। तो ये इन शॉर्ट इक्विवेलेंसी का जो है आप लोगों को मैंने डेफिनेशन बताई। ठीक है, फिर दूसरे नंबर पे जो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है वो ये है कि व्हाई इक्विवेलेंसी इज रिक्वायर्ड इन कुवैत। ठीक है, कि इक्विवेलेंसी कुवैत में क्यों रिक्वायर्ड है। तो देखिए हर मुल्क की अपनी अपनी एक क्राइटेरिया होती है। यहाँ पे सिविल सर्विस कमीशन जो या मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन या मिनिस्ट्री ऑफ प्राइवेट एजुकेशन जिसे हम लोअर एजुकेशन कहते हैं, तो उनकी इक्विवेलेंसी लेना इसलिए ज़रूरी होता है कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के एम्प्लॉयज़ की इक्विवेलेंसी की बेस पे उनकी अपग्रेडेशन, उनकी कॉन्ट्रैक्ट्स और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इक्विवेलेंसी की बेस पे ही रिलाई करता है कि आपकी इक्विवेलेंसी हो जाती है, आप जो है फर्दर आगे इम्प्रूव कर सकते हैं। लाइक कि आपकी जो ग्रेडिंग आपकी बढ़ सकते हैं। यहाँ पे आपकी जो कॉन्ट्रैक्ट्स है वो रिन्यूअल में, इन चीज़ों में जो है आपकी इक्विवेलेंसी नीडेड है। ठीक है, फिर तीसरे नंबर पे जो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है वो ये है कि इफ वी विल नॉट अप्लाई टैग इक्विवेलेंसी व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंसेस। ये कि मतलब अगर हम यहाँ पे इक्विवेलेंसी के लिए अप्लाई ना करें या हम इक्विवेलेंसी ना ले तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। तो देखिए कॉन्सिक्वेंसेस तो डेफिनेटली वही होंगे कि अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं हो जाता तो उसके पीछे एक रीजन सिर्फ इक्विवेलेंसी ही होगी। अब चौथे नंबर पे जो मेन क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो ये है कि व्हाट इज लोअर एजुकेशन इक्विवेलेंसी। ठीक है, अब ये जो लोअर एजुकेशन इक्विवेलेंसी है ये बहुत एक कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन्स बहुत ज्यादा लोगों को होते हैं। नंबर 1 उसमें ये है कि लोअर एजुकेशन इक्विवेलेंसी जो है ये कुवैत में इसको प्राइवेट एजुकेशन कहा जाता है। प्राइवेट एजुकेशन ये है कि आपकी 10th, ठीक है, अगर आप पोस्ट आरएन है आप, ठीक है, मैं पोस्ट आरएन की बात कर रहा हूँ। अगर आप पोस्ट आरएन है तो आपकी 10th, आपकी जनरल नर्सिंग का डिप्लोमा, आपके स्पेशलाइजेशन का डिप्लोमा, ठीक है, ये चीज जो है ये तीनों सब्जेक्ट्स ये तीनों तीनों सालों की जो एजुकेशन है डिप्लोमा की, 1 साल स्पेशलाइजेशन की और मैट्रिक की, और उसके साथ जो है इनकी मार्कशीट्स। ठीक है, ये जो है
ये इसकी इक्विवेलेंसी की जाती है। जैसे कि पाकिस्तान में पोस्ट RN वाले अपनी इक्विवेलेंसी करवाते हैं, ठीक है। तो कुवैत में प्राइवेट एजुकेशन जो है उसकी इक्विवेलेंसी करते हैं और आप लोगों को फिर यहाँ से एक सर्टिफिकेट मिल जाता है कि हाँ, आपकी जो एजुकेशन है कुवैत में ये 12th स्टैंडर्ड की बराबर है। मतलब कि आपकी जो एजुकेशन है, जैसे कि पाकिस्तान में हम लोग पोस्ट RN की इक्विवेलेंसी लेते हैं 16 स्टैंडर्ड के बराबर, मतलब 16 ईयर एजुकेशन के बराबर। यहाँ पे ये लोअर एजुकेशन वाला जो इक्विवेलेंसी है वो हमें मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन दे देती है यहाँ कुवैत में कि आपकी जो एजुकेशन है ये हमारी इसी कैटेगरी के हिसाब से जो है 12th ईयर एजुकेशन आपकी बनती है, ठीक है। तो लोअर एजुकेशन का मैं एक चीज आप लोगों को एक दफा फिर क्लियर बताऊं, ये मैं मजीद जो दूसरा पार्ट बनाऊंगा तो उसमें भी ये चीज को मैं क्लियर करूंगा कि पाकिस्तान में, इन पाकिस्तान लोअर एजुकेशन इक्विवेलेंसी लेने की जरूरत नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम मुझसे एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि पाकिस्तान में FSC या मैट्रिक या डिप्लोमा, इनकी इक्विवेलेंसी हम IBCC से ले या ना ले। तो IBCC से इसकी इक्विवेलेंसी लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि ये यहाँ पे उनकी कोई वर्थ ही नहीं है, ठीक है। तो पाकिस्तान में लोअर एजुकेशन की इक्विवेलेंसी जो है लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है। अब कुवैत में जो है, कुवैत में डेफिनेटली अगर आप लोग अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे तो आपको लोअर एजुकेशन इक्विवेलेंसी मींस के आपके मैट्रिक, आपकी नर्सिंग डिप्लोमा और आपकी स्पेशलाइजेशन। और अगर जो लोग जेनेरिक BSc है तो जेनेरिक BSc के लिए 10th मैट्रिक, FSC, इनकी सर्टिफिकेट्स और इनके मार्कशीट की इक्विवेलेंसी की जाती है और ये इक्विवेलेंसी आप लोगों को फिर जो है एक पेपर की सूरत में दी जाती है, जो यहाँ पे मैं शो कर रहा हूँ। ये लोअर एजुकेशन की इक्विवेलेंसी होती है, ठीक है। तो लोअर एजुकेशन इक्विवेलेंसी मींस प्राइवेट एजुकेशन इक्विवेलेंसी इन कुवैत। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो है व्हाट इज हायर एजुकेशन इक्विवेलेंसी। तो हायर एजुकेशन इक्विवेलेंसी कुवैत के अंदर आपके, मैं भी पोस्ट RN वालों की बात करूंगा। पोस्ट RN वालों के लिए कुवैत के अंदर आपके पोस्ट RN की डिग्री, ठीक है, उसकी इक्विवेलेंसी जो आप लोगों ने HECC ली होती है, पाकिस्तान में HEC से आप लोगों ने जो इक्विवेलेंसी ली होती है वो, ठीक है, और आपकी ट्रांसक्रिप्ट, इसकी एक इक्विवेलेंसी की जाती है जो एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, उसमें बहुत टाइम लगता है। तो इसकी एक इक्विवेलेंसी की जाती है कि कुवैत में आपकी जो एजुकेशन है वो किस स्टैंडर्ड के बराबर है, ठीक है। तो ये पोस्ट RN वालों के लिए उनकी BSN की डिग्री, उनकी HSC के ट्रांसक्रिप्ट और उनके BSN की ट्रांसक्रिप्ट, इन 3 चीजों की इक्विवेलेंसी की जाती है। उसके बाद ये पेपर आप लोगों को यहाँ पे एक पेपर मिलता है हायर एजुकेशन इक्विवेलेंसी का, ठीक है। अब जो लोग जेनेरिक BSc है तो इनके लिए सबसे पहले पॉइंट जो है वो ये है कि उनको पाकिस्तान में HEC से इक्विवेलेंसी लेने की जरूरत नहीं होती। उनका सिर्फ BSc की डिग्री और उसके ट्रांसक्रिप्ट, ठीक है, और उसकी जो इक्विवेलेंसी की जाती है। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड होंगे वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, एक सिर्फ जो आप लोगों के क्वेश्चंस है मैं उनका आंसर दे रहा हूँ, ठीक है। तो जेनेरिक BSc के लिए BSc की डिग्री और उसके ट्रांसक्रिप्ट, ये जो है ये हायर एजुकेशन से आप लोगों को जब इसकी इक्विवेलेंसी मिल जाती है तो ये हायर एजुकेशन इक्विवेलेंसी है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो है कि विच इक्विवेलेंसी वी कैन टेक फ्रॉम पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में HEC से सिर्फ और सिर्फ पोस्ट RN BSN वाले जो कोलीग्स हैं जिन्होंने पोस्ट RN की होती है वो लोग HEC से अपनी इक्विवेलेंसी लेते हैं। बाकी जेनेरिक वाले को जो है इक्विवेलेंसी लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ HEC से, हायर एजुकेशन कमीशन से पोस्ट RN की इक्विवेलेंसी की जरूरत होती है। बाकी
IBCC से या किसी भी और जगहों से जो है इक्विवेलेंसी की जरूरत नहीं होती। ठीक है, अब 7 नंबर क्वेश्चन है कि इज दिस मैंडेटरी टू टेक इक्विवेलेंसी फ्रॉम IBCC फॉर लोअर एजुकेशन। तो इसका आंसर मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ कि पाकिस्तान में IBCC से किसी भी इक्विवेलेंसी की जरूरत नहीं है, लोअर एजुकेशन के लिए किसी भी इक्विवेलेंसी की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 8 है कि विच डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर लोअर इक्विवेलेंसी, और क्वेश्चन नंबर 9 है कि विच डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर हायर इक्विवेलेंसी। तो ये दोनों क्वेश्चंस अभी मैं स्किप कर रहा हूँ क्योंकि ये जो डॉक्यूमेंटेशन है ये बहुत लंबा और डिटेल से एक टॉपिक है, तो इस पे मैं एक अलग सी जो है एक वीडियो बनाऊंगा और ऑलरेडी मैं बना भी चुका हूँ। वो उसकी डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगी, वो तफसील के साथ उसको मैंने डिस्कस किया हुआ है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हायर एजुकेशन के लिए चाहिए और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लोअर एजुकेशन के लिए चाहिए कुवैत में। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 10 है इस डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेशन रिक्वायर्ड फॉर लोअर एंड हायर इक्विवेलेंसी। बिल्कुल क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि पाकिस्तान में हम अपने डॉक्यूमेंट्स को अटेस्ट करेंगे या नहीं लोअर एजुकेशन के लिए। तो लोअर एजुकेशन और हायर एजुकेशन के लिए बिल्कुल पाकिस्तान में भी और कुवैत में भी आपके डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेशन ज़रूरी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है कि HSC इक्विवेलेंसी इज रिक्वायर्ड फॉर पोस्ट RN BSc एंड फॉर जेनरिक। तो ये वही सेम क्वेश्चन है जिसका ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ पोस्ट RN BSN वालों को HEC से इक्विवेलेंसी लेनी होती है और जेनरिक BSN वालों को इक्विवेलेंसी की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, उनको इक्विवेलेंसी की नीड नहीं है यहाँ पे। फिर 12th नंबर क्वेश्चन है कि विच इक्विवेलेंसी प्रोसेस शुड वी स्टार्ट फर्स्ट। तो इक्विवेलेंसी प्रोसेस जो है अगर लोअर एजुकेशन का है या हायर एजुकेशन का है तो एज पर रूल आप दोनों एक साथ स्टार्ट कर सकते हैं। जब आपको इक्विवेलेंसी कवरिंग लेटर मिलता है तो आप लोअर एजुकेशन इक्विवेलेंसी जो है आप विद इन 2 और 3 डेज कंप्लीट कर सकते हैं। आप अपने डॉक्यूमेंट्स को लेके और जो मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन है वहाँ पे जाएं और वो आपको इक्विवेलेंसी दे देंगे बाय हैंड, उसी दिन आपको दे देंगे, वो तो इतना कोई इशू नहीं है। और हायर एजुकेशन के लिए फिर MOHE की वेबसाइट पे आपको जो है अपने पोर्टल पे अपना लॉगिन बनाना होता है। उस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा और ऑलरेडी एक वीडियो बनी भी है, इस पे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, आप उनको देख लीजिएगा ताकि किस तरीके से आपने अपनी हायर एजुकेशन की इक्विवेलेंसी प्रोसेस स्टार्ट करना है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन का आंसर ये है कि आप दोनों जो है एक साथ स्टार्ट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है, एक दिन में आप लोग लोअर एजुकेशन इक्विवेलेंसी खत्म कर ले, दूसरे दिन में आप जो है हायर एजुकेशन। लेकिन ये जो लोअर एजुकेशन जो है ये इसलिए फर्स्ट मैंडेटरी है कि आपको जब वो लोअर एजुकेशन से आपको एक लेटर मिलेगा लोअर एजुकेशन का, तो उसको आपने फिर अपलोड करना होता है। जब आप हायर एजुकेशन की इक्विवेलेंसी की अप्लाई करते हैं ऑनलाइन पोर्टल में तो उस पेपर को स्कैन करके आपको अपलोड करना होता है। तो बेहतर है कि आप पहले दिन या पहले हफ्ते में आप लोग लोअर एजुकेशन कंप्लीट कर लें। जब आपके पास वो सर्टिफिकेट आ जाता है तो आप लोग फिर हायर एजुकेशन की पोर्टल पे स्टार्ट कर लें। ठीक है, फिर क्वेश्चन ये है कि हाउ टू स्टार्ट इक्विवेलेंसी प्रोसेस। स्टार्ट इक्विवेलेंसी प्रोसेस का सिंपल है कि आप लोग पाकिस्तान में अपने डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट कर लें, जो आपके डॉक्यूमेंट्स है। डॉक्यूमेंटेशन पे मैं वीडियो बना भी चुका हूँ और दूसरी भी बना लूँगा इसको, क्योंकि मैं थोड़ी बहुत जो है चेंजेस आई हुई है, तो उस पर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा, तो उसको आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। अभी इन सारे वीडियोस को मैं पार्ट्स में बनाऊंगा ताकि आप लोगों को इजीली समझ आ सके। ठीक है, फिर प्रोसेस, इक्विवेलेंसी का प्रोसेस, मिनिस्ट्री से एक लेटर मिलता है
के बाद जो है वो फिर आप लोगों को लोअर एजुकेशन में जाना होता है, वो सबमिट करके फिर हायर एजुकेशन में आप अपना पोर्टल बनाते हो और उसी तरीके से आपकी जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होती है। लेकिन ये एक कंप्लीट इस पे 27 मिनट की एक वीडियो मैंने बनाई है हायर एजुकेशन पे और इस तरीके से लोअर एजुकेशन पे प्रोसेस, जो डॉक्यूमेंटेशन और प्रोसेस है, तो उसमें वीडियोस आप देख लीजिएगा तो आप लोगों को पूरी समझ आ जाएगी। ठीक है, इसमें फिर क्वेश्चन नंबर 14 जो है कि हाउ टू टेक इक्विवेलेंसी रिक्वेस्ट कवरिंग लेटर फ्रॉम MOH। MOH से आप लोगों को जो कवरिंग लेटर है इक्विवेलेंसी स्टार्ट करने के लिए, लोअर एजुकेशन और हायर एजुकेशन की इक्विवेलेंसी स्टार्ट करने के लिए आप लोगों को एक कवरिंग लेटर चाहिए होती है। अरबिक में कवरिंग लेटर आप लोगों को चाहिए होता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में फर्स्ट फ्लोर पे जाके मेडिकल टीम जो ऑफिस है वहाँ पे आप अपनी सैलरी सर्टिफिकेट, नंबर 1 सैलरी सर्टिफिकेट, नंबर 2 आप लोगों की जो लोअर एजुकेशन के लिए 10th की सर्टिफिकेट, 12th की सर्टिफिकेट, जनरल नर्सिंग की सर्टिफिकेट, उनके मार्कशीट, ठीक है, और हायर उसके साथ साथ आपकी जो सिविल आईडी है उसकी कॉपी, ये और सैलरी सर्टिफिकेट तो मैंने कह दिया उसकी कॉपी, ठीक है। और जो हायर एजुकेशन के लिए है तो सेम सैलरी सर्टिफिकेट और आपकी BSN की डिग्री, अगर कोई पोस्ट RN है तो स्पेशलाइजेशन प्लस जो मिडवेफरी वगैरह जो भी उन्होंने की होती है उसकी कॉपी, और साथ साथ में सिविल आईडी की कॉपी। ये जो है ये आप लोग मिनिस्ट्री में मेडिकल टीम ऑफिस में सबमिट कर देते हैं। कुछ दिनों बाद आप लोगों को जो है वो लेटर्स मिल जाते हैं, कवरिंग लेटर, जिसके बाद आप लोग अपनी प्रोसेस को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो ये है कि ये जो जितने भी न्यू लोग आते हैं तो उनका भी एक क्वेश्चन होता है कि कैन वी स्टार्ट इक्विवेलेंसी प्रोसेस विदाउट सिविल आईडी। आप लोगों को वेट करना होगा, जब आप लोगों की सिविल आईडी बन के आ जाती है तो तब आप लोग जो है अपनी प्रोसेस को स्टार्ट कर सकते हैं। उसकी वजह यह है कि अगर आप MOH की वेबसाइट पे पोर्टल पे आप लोग अगर लॉगिन भी बनाते हैं तो आपको आपकी जो सिविल आईडी नंबर है वो मस्ट देना होता है। ठीक है, तो विदाउट सिविल आईडी कार्ड जो है आप लोग इसी प्रोसेस को स्टार्ट नहीं कर सकते। कंप्लीट वीडियो मैंने कोशिश की कि जल्दी मैं इसको वाइंड अप कर लूं। फिर भी कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग इसी वीडियो की कमेंट्स में आप लोग अपना क्वेश्चन डिटेल के साथ लिखें, स्पेशली जो हायर एजुकेशन और लोअर एजुकेशन के हवाले से अगर कोई क्वेश्चन हो, इसी क्वेश्चंस के अलावा जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, इसके अलावा अगर कोई भी क्वेश्चन हो आप लोग कमेंट करें। इंशाल्लाह मैं उन्हीं क्वेश्चंस को उठा के, ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर लिए, ये वही क्वेश्चंस है जो कमेंट्स में आए थे और मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिए। ठीक है, तो आप लोग वो भी कोई अगर कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, कमेंट कर ले, तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को उस डिटेल से जो है जवाब दे दूंगा। ठीक है, मजीद मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल का आइकन दबाएं ताकि इस तरीके से इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों को मिलती रहे। वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।